सिद्ध कर चुकी है कि आज हम चांद पे जा रहे हैं और चांद के आगे भी जाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी बीच अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भी कैसे हम साथ में समेटें, साथ में लेकर आगे बढ़ें, ये हम सब कहीं ना कहीं एक ऐसी विचारों के साथ जुड़े रहते हैं, चाहे वो परिवार के अंदर हो, समाज के अंदर हो, चाहे देश के अंदर हो, राज्य के अंदर हो, मोहल्ले के अंदर हो। तो उसी प्रकार आज इस मेले का भी महत्व है। ये अपनी संस्कृति, सभ्यता, समाज को संजोए रखने का एक वर्तमान समय के साथ बड़ी चुनौतियों के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसमें बड़े पैमाने पर हमारे गांव देहात और पारंपरिक व्यवस्था इसमें जुड़ा हुआ है। चाहे आप खादी से जुड़े उत्पादकों की बात कहें, चाहे वो कृषि उपज की बात करें, चाहे वो वन उपज की बात करें, चाहे और अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता की बात करें, हर मनुष्य की आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान। आज के दिन में भी हम रोटी, कपड़ा हमें आवश्यकता है। हमारे पूर्वजों को भी रोटी, कपड़े, मकान की आवश्यकता थी और आने वाले पीढ़ी को भी रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता हो। और ये लंबे समय तक इसकी आवश्यकता अलग अलग तरीके से लोगों ने इसकी पूर्तियां की, लेकिन कभी कभी ये बात उभर के आती है कि आज के भी इस तकनीकी युग में भी ग्रामीण व्यवस्था, स्वदेशी व्यवस्था उनकी अपेक्षा आज भी उसकी महत्व बहुत बड़ी है। आज आप गांव की सामान को या आयुर्वेदिक तरीके से बनाए गए वस्तुओं का, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे खाद्य पदार्थ हो, सभी चीजों को ये कहा जाता है कि अभी के वर्तमान खान पान से ज्यादा सुरक्षित हमारा गांव देहात का जो पुरानी व्यवस्था से उपजने वाली फसल है वो। तो इसे हर हाल में हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और इसके साथ जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को कैसे हम खत्म कर सके और कैसे ये अपने को और मजबूत कर सके, ये पहल सिर्फ सरकारी व्यवस्था के माध्यम से नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी होनी चाहिए। मैं भी कई बार, चाहे वो पहनने की वस्त्र की बात कहें,
चाहे वो खाने की चीजों को लेकर कहें, मैं इस चीजों को, ऐसी चीजों को तलाशने की कोशिश करता हूं कि कहां हमारे अच्छे इस तरीके के फसल होते हो या कपड़े का उत्पादन होता हो, उसका इस्तेमाल हो, और हम लोग करते भी हैं। इसी का झलक यहाँ पर सरकार की तरफ से प्रदर्शनी के रूप में लगाया गया है, और इसमें मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इससे सिर्फ हमारे सामाजिक, हमारे आर्थिक और हमारे स्वावलंबी का ही एक मार्ग प्रशस्त नहीं होता, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए गौरव की बात और व्यक्तिगत रूप में अपने आप को और आप मजबूत भी इससे कर सकते हैं। आज इस विषय में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लाखों की महिलाएं जुड़ी हुई हैं। आज आपको मालूम होगा कि सरकार के तरफ से प्लास ब्रांड का एक उत्पादन तैयार हो रहा है, जो बड़े पैमाने पर खाने की वस्तुएं, चाहे खाने का तेल हो, चाहे लगाने का तेल हो, चाहे दाल चावल आटा की बात कहें, साबुन की बात कहें, अगरबत्ती की बात कहें, सभी चीज आज ये महिलाएं बना रही हैं। और पूरे कहा जाए कि इसमें कोई ऐसे कोई केमिकल युक्त चीजें आपको नहीं मिलेंगी जो आपके स्वास्थ्य को खराब करता हो, बल्कि ऐसी चीजों के साथ ये बन के आता है जो आपके स्वास्थ्य को बिल्कुल बेहतर बनाने का क्षमता भी रखता है। पहनावा के लिए खादी की बात करें, सिर्फ खादी ही नहीं बल्कि सिल्क जैसे खूबसूरत और महंगे चीजें भी हमारे इर्द गिर्द बड़े पैमाने पे पाए जाते हैं, लेकिन अभी इसको जिस ऊंचाइयों में होना चाहिए वो अभी तक नहीं, इसे हमें पहुंचाना होगा। और इसके लिए इसके साथ हमें खड़ा होना होगा, इसको अपनाना होगा, तभी ये चीजें आगे बढ़ सकती। आज इसी का एक प्रयास राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का ये भव्य कार्यक्रम आयोजित है। मुझे लगता है कि हफ्ते दिन का ये कार्यक्रम है, और इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर आए हुए लोगों के माध्यम से और यहाँ लगाए गए स्टॉल जो हमारे महिला समूह के द्वारा, शिल्पकारों के द्वारा, अन्य विभिन्न तरीके के स्टॉल लगे हैं, उनका भी उत्साहवर्धन होगा, और इससे होने वाले जो भी आमदनी है वो उनके आने वाले समय में उनके हौसले को और बुलंद करेगा। और इस आशा उम्मीद के साथ कि आने वाला समय में जो स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग का परिचालन बड़े पैमाने पे राज्य के अंदर भी हो, देश के अंदर में भी। इसी शुभकामना के साथ कि आज आप सब लोगों ने बड़े उत्साह के साथ यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन में हिस्सा लिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तो यहाँ स्टॉल लगाने आई हैं विभिन्न जिलों से, गांव से, टोले मोहल्ले से सभी महिला समूह के सदस्य स्टॉल में जो भी समूह है उन सबको भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।